अब देख ही रहे हैं, चाहे वो आर्मी वाले हो, चाहे शिक्षा वाले हो, चाहे डॉक्टर हो, कुछ भी हो, सब सिटी वाले में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। टीचर्स हर कोई बनना चाहता है, लेकिन टीचर उसे बनाना चाहिए जो जिसके पास नॉलेज हो। हिंदू भी टीचर्स है, मुस्लिम भी टीचर्स है, लेकिन मेरा लगाव इतना ज़्यादा मुझे ख्याल भी नहीं आता कि वो मुस्लिम टीचर है। और बातें जो प्रभावित कर रही थी हमें कि मतलब यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, बस हम इस बात पर यहाँ आए। आप सभी दर्शकों का NIN में स्वागत व इस्तकबाल है। आपको बता दूं, मैं आज ऐसी जगह पे आ गया हूं जो मोतीगंज से डुमरियागंज के बीच में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें कि बच्चे उस इलाके के रहकर तालीम हासिल कर सकें, लेकिन मोतीगंज से 5 किलोमीटर की दूरी पर बढ़नी में APJ अब्दुल कलाम के नाम से एक कॉलेज कायम किया गया है। मैं आज स्टूडेंट के बीच में आया हूं, इन विद्यार्थियों के बीच में आया हूं और जानने की कोशिश करूंगा कि इनकी पढ़ाई क्या पटरी पे आ गई है, रूटीन के हिसाब से चल रही है, या अभी भी कोरोना का असर इन पे बरकरार है। तो आप सभी लोगों का, जितने भी आप लोग यहाँ पे हैं, NIN में इस्तकबाल है, स्वागत है। कमी थी पहले, लेकिन अब बाद में इस समय पहले जैसी हो गई है पढ़ाई, मतलब कोई कमी नहीं है। पहले तो ये बता दिए कि आप लोग बनना क्या चाहते हैं बड़े होकर? डॉक्टर, आर्मी, टीचर, लॉयर, टीचर, लॉयर, आर्मी, टीचर। ये मेरा सपना है UPSC करने का। UPSC क्या? जी, आर्मी, पुलिस, इंजीनियरिंग, डॉक्टर। एक सवाल उनसे जिन्होंने आर्मी कहा, बहुत अच्छी बात है, आर्मी एक अच्छी चीज़ है, देश की रक्षा करने के लिए होता है और होना भी चाहिए और उसका बहुत महत्व होता है। लेकिन कौन थे जो आर्मी कहने वाले थे? आर्मी, आप नाम पहले अपना शुभ नाम। उषा प्रजापति। सॉरी? उषा प्रजापति। उषा प्रजापति। इनका ख्वाब ये है, इनका सपना है कि हमें एक आर्मी में जाना है, लेकिन अभी आपने देखा है कि सरकार ने एक अग्निपथ के नाम से एक योजना लाया है जिसमें ये कहा गया है कि जो भी आर्मी बनेगा वो 4 ही साल के लिए बनेगा, उसके बाद उसकी मर्जी है वो क्या करेगा। इस पे आप सहमत हैं? यस। मतलब 4 ही साल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना? तो ये गलत फैसला हो कि सही? उनका गलत है। गलत फैसला है। आप लोग बताएंगे, पहले आर्मी के लिए चीज़ें हुआ करती थी कि आर्मी जो होता था उसके बच्चों को पढ़ाने के सरकार इंतज़ाम करती थी, उनके शिक्षा का इंतज़ाम होता था, स्वास्थ्य का इंतज़ाम होता था, उनकी फैमिली का इंतज़ाम होता था, जो भी सारी चीज़ें होती थी। लेकिन सरकार ने एक पहलू ये डाल दिया है कि अब कोई अगर जाता है तो वो 4 ही साल के लिए वो फौज हमारे रक्षा कर सकता है, उसके बाद उसकी सुविधाएं उनको नहीं मिलेंगी। तो क्या ये सरकार का फैसला गलत होगा कि सही? गलत है। कुछ लोग बोले हैं कि अभी आप बोले पुलिस कह रहे हैं, और पुलिस का रवैया अगर देख लिया जाए तो पूरे भारत में कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान बन जाता है। तो आप उस पर क्या कहेंगे कि आज के दौर में पुलिस का जो प्रोफेशनल है वो ठीक नहीं है, या राजनीतिक पार्टियों का दबाव होता है जिसकी वजह से काम वो सही से नहीं करते? दबाव के नाते ज़्यादातर यही होता है आजकल। दबाव के नाते, पॉलिटिकल दबाव की वजह से आजकल उतना नहीं कर पा वो होता है। UPSC किसी ने कहा था UPSC एग्जाम क्वालिफाई करने का नाम बताएं अपना आप। हमारा नाम विशाल कुमार गौतम। UPSC में बहुत सारे लोग होते हैं, IAS ऑफिसर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो राजनीति के दबाव में वो अपना सही फैसला नहीं ले सकते हैं। तो आप ऐसे प्रोफेशनल को चुन लें कि आखिर में आपको फिर जाके वही करना होगा जो सरकार कहेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कहीं का होता है कि सरकार कहती है कि मतलब ये काम करो, लेकिन उतना ही किया जा करेंगे, मतलब कि जितना करने लायक होगा, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप लोग जो है प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आए होंगे या अभी प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, सरकारी में कितने लोग पढ़े हुए हैं? सरकारी को आप लोगों को क्यों नहीं चुना? सरकारी में हालांकि खाने पीने सारी चीज़ें होती हैं, कमी क्या रही कि आप लोग छोड़ के इधर आ गए? पढ़ाई। हाँ, क्या सरकारी स्कूल में क्या होता है? पढ़ाई नहीं होती है वहाँ अच्छा, और मतलब वहाँ पर जो है वो व्यवस्था अच्छा है। नाम बता दीजिए आप। आराधना चौहान। वहाँ पर व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन पढ़ाई दिक्कत है। उसके जो कारण है पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? पढ़ाई नहीं होती है। नहीं होती है। तो क्या पढ़ाई से मतलब क्या स्कूल खुला रहता है, टीचर्स आते हैं, बच्चे नहीं आते हैं, या बच्चे आते हैं टीचर नहीं? बच्चे भी आते हैं, लेकिन वहाँ कमी होती है टीचर की। टीचर पढ़ाते नहीं है। टीचर नहीं पढ़ाते, बस वो पैसे के लिए ही पढ़ रहते हैं वहाँ। अच्छा, वहाँ गवर्नमेंट जो जॉब लगी रहती है उसी के लिए रहते हैं। आप लोग क्या मानते हैं कि प्राइवेट में स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है, सरकारी में अच्छी नहीं होती है? प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होती है और सरकारी में नहीं होती है। तो प्राइवेट की तरफ लोगों का रुझान क्यों बढ़ रहा है? क्यों लोग उधर जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ? क्योंकि टीचर्स लापरवाही करते हैं पढ़ाई में। टीचर्स लापरवाही करते हैं पढ़ाई में।
इसलिए इसीलिए बच्चे आते हैं बस घूमते रहते हैं, बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं। अब तो टाइल्स वाइल्स भी लग गए हैं, खाने वाने की पीने की सामानें भी आती है। आधा रख लिया जाता है, आधा बांट दिया जाता है। आधा रख लिया जाता है, तो आधा कौन रखते हैं? टीचर स्टाफ रख लेते हैं या कोई और? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आधा रख लेते हैं। हमारे गांव में होता है तो हम देखते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए। और कौन लोग जो हैं जो सरकारी स्कूल से संतुष्टि नहीं रखते कि नहीं ऐसा नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है जो सरकारियों में नहीं होता? आप सरकार प्राइवेट स्कूल को क्यों चुन रखे? आप सस्ती पढ़ाई भी है, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, खाने को भी मिल रहा है, तो फिर ये आने के यहाँ क्या? नाम बता दीजिए आप। माय नेम इज़ मोहम्मद ताइफ। मोहम्मद ताइफ, हाँ। तो क्या वजह रही है यहाँ इस स्कूल में आने की, इस कॉलेज में आने की? यहाँ पर सभी टीचर्स जो होते हैं मेहनत करके सबको पढ़ाते हैं, फिर जोर देते हैं होमवर्क वगैरह सब। और सरकारी स्कूल में सब चीज़ की व्यवस्था होती है, पर वहाँ के टीचर जो होते हैं लापरवाही करते हैं, लापरवाही बच्चों को सही से नहीं पढ़ाते हैं। और देखा जाए एक्चुअली तो वो लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, फिर भी लेकिन वो अपना काम सही से नहीं करते हैं। मतलब एक्सपीरियंस उनका ठीक ठाक होता है, पढ़ाने का सब कुछ अंदाज ठीक होता है, लेकिन वजह कहीं ना कहीं ये होता है कि वो सही तरीके से पढ़ाते नहीं, सिर्फ वो गवर्नमेंट जॉब का फ़ायदा उठाते हुए नौकरी का पैसा लेते हैं। हाँ। तो इस पे आप लोग सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि जहाँ पढ़ाई नहीं होती है या नहीं पढ़ाया जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री हैं या सरकार है, उनको इन टीचरों पर जो है ये मतलब प्रेशर डालना चाहिए। ये छोटे जो स्कूल हैं जैसे प्राथमिक विद्यालय हुआ या इंटर कॉलेज हुआ, इनमें ज़्यादा लापरवाहियाँ होती हैं। आगे के जो बड़े स्कूल होते हैं भले सरकारी हैं, उनमें पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन जो नीचे स्तर के हैं स्कूल, इनमें बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ होती है। तो सरकार से मतलब निवेदन करना चाहता हूँ कि वो टीचरों पर प्रेशर डालें, कि मतलब या किसी भी तरीके से चाहे प्रेशर डालें या उनसे निवेदन करें कि मतलब अपनी शिक्षा व्यवस्था को अच्छी तरीके से मतलब करें। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान खूब ज़ोरों शोर से हुआ, और आप लोग बेटियां हैं। इस अभियान को आप क्या समझती हैं कि ये अभियान सक्सेस हो रहा है या कहीं ना कहीं इसमें कमी पाई जा रही है? या अभियान सिर्फ एक कागज़ पे लिखा हुआ वही है, बाकी अमल उस पर कुछ नहीं हो रहा है? नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो इस पर कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ है, सक्सेस नहीं हुआ है। लेकिन जो सिटीज़ है उसमें बहुत सारे लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं। अब देख ही रहे हैं, चाहे वो आर्मी वाले हो, चाहे शिक्षा वाले हो, चाहे डॉक्टर हो, कुछ भी हो, सब सिटी वाले में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और यहाँ फिर जो लोग होते हैं, यहाँ के लोग नीचा सोचते हैं थोड़ा सा, तो अपनी बेटियों को सब भेजते नहीं है ज़्यादा, वो सी भी होती है। बाकी बात रही है ये योजना की, तो योजना के तहत तो सब सोचते हैं, तो अब गांव की लड़कियां भी इसे जाने लगी हैं, लेकिन तब भी अभी बहुत कमी है, बहुत कमी दूर करने की ज़रूरत है जी। आप स्कूल में पढ़ रही हैं, आपके कई फ्रेंड, आपको पता है कि भारत को आज़ाद कराने में सारे हिंदुस्तानियों का हाथ था, लेकिन अगर आज देखा जाए राजनीति का दबाव कह लीजिए या राजनीति का फंडा कह लीजिए कि इसमें कहीं ना कहीं धर्मों को बांट कर एक तरीके से वो अपनी रोटी चमकाने पे लगे हुए हैं, सियासी रोटी। तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो ये धार्मिक चीज़ें बांटते हैं, नफरत एक दूसरों के जहर में होता है, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये अग्निपथ निकला है, तब अब जो इसके अपोजिट वाले हैं पॉलिटिक्स वाले, तो वो भड़का रहे हैं कि बच्चों को नहीं ऐसा करना चाहिए। तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ एक जो माता पिता होते हैं उनकी एक आरजू होती है, एक ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी को हमें पढ़ा के ये बनाना है, IAS IPS बनाना है, फौज में डालना है, भारत की रक्षा करवाना है। मतलब हमारा एक ख्वाब होता है, वो कहीं ना कहीं टूट के बिखर जाता है और हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप लोग ऐसे क्लास में पढ़ रहे हैं जिनका नाम है, उनको तो पता है वो हिंदुस्तान के लिए क्या कुछ किया, कुछ पता है आप लोगों को? जी, क्या मिसाइल बनाए थे। उनका एक लक़ब दिया गया है, एक सरनेम दिया गया, क्या उनका? मिसाइल मैन। करेक्ट, मिसाइल मैन का उनका वो दिया गया है। अच्छा, ए वहाँ जो लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म में क्या है वो? ए, तो उसका फुल फॉर्म पता है? एक सेकंड नहीं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा। हाँ, एक एक करके। अब्दुल ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अब्दुल ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। अब देखिए, आप क्लास में बैठते होंगे, आपके कई फ्रेंड मुस्लिम भी होंगे, कई गैर मुस्लिम भी होंगे, उनके साथ लंच भी करना हो जाता होगा, उनके साथ बैठना, कोई ये चीज़ें आती हैं आपत्ति? नहीं आती हैं। लेकिन जो चीज़ें आज हो रही हैं मुल्क में, उससे हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए कि जो ये राजनीतिक चीज़ें हो रही हैं उसमें किसका नुकसान जाता है? हम सब पब्लिक का। उनका कुछ जाता है? नहीं जाता है। जो चीज़ें वो निकाली गई हैं, चाहे शिक्षा के तय हो, चाहे वो
बच्चों के रोजगार की तय हो। टीचर कुछ लोग बनना चाहते थे, लेकिन टीचर की पोस्टिंग कई सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है। कौन है टीचर जी, कौन टीचर बनना चाहता था? उस पर क्या कहेंगे? हाँ बताइए। उस पर देखिए सरकार बहुत सारी नौकरियां रोक के रखी है, उस पर क्या कहना है आपका? आप मुझे मेरा यही कहना है कि मतलब जो नौकरी मतलब सर अभी तो टीचर हर कोई बनना चाहता है, लेकिन टीचर उसे बनाना चाहिए जो जिसके पास नॉलेज हो। मतलब देखिए अभी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं सभी, लेकिन जो यहाँ प्राइवेट स्कूल में मेहनत करता है वह उसको टीचर का अच्छा दर्जा नहीं दिया जाता। उसका जो तनख्वाह है वो भी बहुत कम है, लेकिन जो ये टीचर करता है जितना मेहनत करता है और जो सरकारी टीचर है वो उतना मेहनत नहीं करता। इस पर सरकार का ध्यान आना चाहिए, ध्यान उसको। हाँ, इनका कहना ये है कि जो सरकारी टीचर है उनके पैसे ज़्यादा हैं और मेहनत कुछ नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर टाइम का वक्त गुजारी करना है। लेकिन प्राइवेट टीचर जो होते हैं कम तनख्वाह में, कम पैसों में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सबको आगे की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए सबको प्रोहित करते रहते हैं। जैसे आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, कोई इसी में अहमद भी है तो कोई मोहम्मद भी है, कोई राम भी है तो कोई सीता भी है। मुराद ये है कि सारे लोग एक महफिल में खड़े हो, सारे लोग एकजुट लगता है कि हम एक स्कूल के हैं, हम स्टूडेंट हैं, हमारे में कोई जहन में जहर नहीं आना चाहिए। गांव में मेरे बगल में बैठते हुए अभी कुछ लोग जो दोस्त थे वो गैर मुस्लिम भाई थे, लेकिन अभी भी मिलते हैं तो उसी जोश व खरोश के साथ मिलते हैं, उसी के साथ बैठना होता है, उसी के साथ चाय पीना होता है, पुरानी बातें याद करते हैं। तो ज़रूरत इस बात का है कि इन बच्चों को सिर्फ शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, इनके जहनों को मजहबी का रंग ना पहलाकर, बल्कि इनकी शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान देकर। अच्छा, इस सुविधा यहाँ पे क्या है? पढ़ाई की सुविधा मतलब ठीक ठाक है? मतलब जो चीज़ें होती हैं बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। पढ़ाई के मतलब अगर आप लोग कहना चाहेंगे, पढ़ाई आप लोग कहीं से पढ़ के आए होंगे, तो उस पढ़ने यहाँ पढ़ने पढ़ाई में अंतर क्या है? क्या चीज़ें आप लोगों को डिफरेंस दिखती हैं? कुछ है कुछ चीज़ें कि हम यहाँ पढ़ के आए थे, ये चीज़ें नहीं थी, अब ये हो रही हैं? बहुत फर्क। हमारा जो पुराना स्कूल था वो बहुत ही पुराना था, ऐसे टीन उन के सब थे। अब यहाँ है जब से ये बना है अभी नया पक्का स्कूल है। उसके बाद यहाँ पर सारे ये पढ़ाई की बहुत अच्छी रूल यहाँ के अच्छे हैं। मतलब बाहर नहीं जाना है बार बार पानी पीने के लिए, हर घंटे में एक साथ जाएंगे, एक ही साथ आएंगे। उसके बाद लंच वंच की फिर यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ गर्मी वर्मी में उससे ज़्यादा परेशानी नहीं होती। सर, आपके ऑनर जो इस स्कूल के हैं, हाँ। एक मुस्लिम है, हाँ। क्या उनके तई कुछ आप लोगों की परेशानियां होती हैं? बिल्कुल कुछ होती है? या कभी ऐसा कभी जहन में आता है कि हमारे साथ हम नहीं थे, हमारे साथ ये भेदभाव हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ? मतलब हम ये नहीं जानते कि वो अंदर से क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। हाँ। लेकिन बाकायदा उनका जो बाहरी बर्ताव रहा है बहुत अच्छा रहा है। इतने सारे यहाँ पर हिंदू भी टीचर्स हैं, मुस्लिम भी टीचर्स हैं, लेकिन मेरा लगाव इतना ज़्यादा मुझे तो ख्याल भी नहीं आता कि वो मुस्लिम टीचर है। अच्छा, आप लोग जो पढ़ने आने यहाँ एडमिशन लेने से पहले आप लोगों से भी ये सवाल जो जहन में रहा होगा कि हम एक मुस्लिम स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ लोग कैसे होंगे, क्या बर्ताव होगा, कैसे सोच रहे होंगे, या उनके साथ जाने क्या होगा, क्या ये जहन में आया था? और यहाँ आने के बाद आया था, क्या आया था? जैसे कि मतलब जहन में कहा जाता है कि नहीं, मैं बचपन से ना मतलब हिंदू जो वहाँ का प्रिंसिपल था वो हिंदू ही थे। अच्छा। मैं वहाँ पढ़ी थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि यहाँ तो मतलब थोड़ा मन में तो हुआ, मतलब बेचैनी तो हुई कि मतलब वहाँ के अलग हैं। लेकिन जब यहाँ पर आने के बाद मुझे यहाँ का माहौल पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं वहाँ के जब टीचर को मतलब यहाँ के जो वो है प्रिंसिपल यहाँ के देखा मैंने तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चे कुछ नहीं सोचते, बच्चे नहीं सोचते हैं। हाँ। जो आस पास के लोग रहते हैं वही कहते हैं भाई मुस्लिम स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, हाँ। पता नहीं वहाँ की कैसी होगे, कैसे लोग होंगे, कैसे टीचर्स होंगे, सब मुस्लिम बच्चों को ज़्यादा वो देंगे और तुम लोगों को कम देंगे, ऐसा होता है। लेकिन जो कायदा हम लोग यहाँ पर आए उसके बाद देखे तो कोई डिफरेंस नहीं था, क्या हिंदू क्या मुस्लिम पता ही नहीं चला, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है पता ही नहीं चलता। उसके बाद तो हम सब एक ही साथ रहते, बहुत अच्छा लगता है। हमारे देश में इस समय जो जाति का समीकरण चल रहा है, मतलब फूट चल रही है जातियों में, तो उसको देखकर तो कुछ मन में हो रहा था कि मतलब कैसा होगा कैसा नहीं। जैसे इस समय जाति को लेकर आपस में लड़ाव बहुत चल रहा है, ये जो पार्टी वाले होते हैं ये आपस में लड़ाकर और अपने खुद जो है राजनीतिक पार्टियाँ जो होती हैं, तो उनके इस कारनामों को देखकर तो मन में कुछ विचार हो रहे थे कि मतलब हो सकता है कुछ हो बर्ताव इसको लेकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। और बातें जो प्रभावित कर रही थी हमें कि मतलब यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, बस हम इस बात पर यहाँ आए। मजहब और धर्म के नाम से कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती और होना भी नहीं चाहिए। हम लोग इंसान हैं और इंसान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंसानियत है। कोई मुसलमान उसके अंदर इंसानियत नहीं तो इंसान नहीं मेरे नज़दीक, और कोई अगर मुस्लिम अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं तो इंसान नहीं मेरे नज़दीक है। सारी बात है जी बोलिए।
हिंदू मुस्लिम का एक साथ है, बस तब तक स्कूल तक है, बस बाहर जाने के बाद ना सब कुछ नहीं है ऐसा। दोस्ती का, स्कूल का ये सबसे अच्छा लाइफ जो है। मतलब स्कूल, हाँ, यानी स्कूल से निकलने के बाद जब आप दुनिया के उसमें झमेले में फंस जाते हैं, दुनिया के उसमें चले जाते हैं, आप किसी काम में फंस जाते हैं, कोई जॉब करने लगता है, किसी और काम में चला जाता है, तो वहाँ ये चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए, ये आप सिर्फ बता नहीं रहे हो, आप एक अच्छा मैसेज दे रहे हो, और आपको ये चीज़ें समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, आप ज़्यादा प्रभावित करेंगे बनिस्बत कि आप एक एजुकेटेड लोग हैं। एजुकेटेड लोगों को लोग बड़े गौर से सुनते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जहाँ भी रहिए, समाज को भाईचारगी, आपसी प्यार और मोहब्बत को बरकरार रखने की आप कहने मतलब उसको इनवाइट कीजिए, दावत दीजिए। अगर किसी के जहन में इस तरीके का कोई सवाल आता है तो उनको समझाइए कि ऐसा नहीं है, हम उन लोगों के बीच में रहते हैं, हम लोगों के बीच में पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं देखने की चीज़ें मिल रही हैं, बल्कि ये चीज़ें सारा का सारा खेल किसका है? मीडिया का। अच्छा, मीडिया एक कहते हैं ना कि फोर्थ पोल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी ये चौथा स्तंभ है किसका? जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का। तो इसमें मीडिया का आप कैसे देखते हैं कि मीडिया क्या ये जो जहर फैला रही हैं, ये चीज़ें जो हो रही हैं, वो सही है या गलत, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस तरह के लोग मजहब में बांट रहे हैं, हम और आप आपस में नहीं लड़ते हैं, वो लड़ा देते हैं हमारे जहनों में डाल के। तो क्या मीडिया का ये रोल गलत है या सही? ये गलत है, गलत है, नहीं होना चाहिए। ये सब नेता करा रहे हैं, आपस में भड़का रहे हैं, आपस में भड़का रहे हैं। बाकी हमारा पड़ोसी सब ठीक ठाक है, हमारे पड़ोसी सब ठीक ठाक होते हैं। तो हमें बस इतना कहने की ज़रूरत है कि मीडिया के झूठी खबरों में ना आकर ऐसी चीज़ें देखने के बाद तो चैनल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आपने सुना होगा रविश कुमार एनडीटीवी का बहुत मतलब माना जाना खबर, उन्होंने कहा कि अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो कॉलेज और स्कूल भेजिए, लेकिन अगर दंगाई बनाना है अपने बच्चों को तो आप क्या करिए, उनको टीवी खोल के दे दीजिए। जब आपका बच्चा इस रंग में देखेगा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ भी नहीं बन पाएगा, सिर्फ दंगाई बनेगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है, इन बच्चों का, इन स्टूडेंट का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति की बदौलत ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उसमें सुधार की ज़रूरत है। जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई असुविधा पाई जाती है, उन्होंने सरकार से निवेदन किया है कि उनको जांच पड़ताल करके और किसी तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ। मैं हूँ मोहिउद्दीन आज़ाद। नई आवाज़, नई परवाज़।